गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया यूएस पैक्ट ऑन सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है ये चीज़। तो रिसेंटली इंडिया यूएसए की जो फिफ्थ कमर्शियल डायलॉग जो हुआ है 2023 में, जो कि इंडिया में हुआ था, उसमें जो है इंडिया और यूएस जो है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है और जिसके तहत जो है यूएस से जो है इंडिया को जो है इंडिया की जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो है उसमें रेजिलिएंट बनाने की कोशिश जो है वो करेगा, जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो है इंडिया का एक मिशन है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस डील के। सबसे पहले है कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। इंडिया एंड यूएस एंड चाइना आर जायंट इन चिप मैन्युफैक्चरिंग की यूएस और चाइना, जैसा कि आपको पता है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और जिस वजह से यूएस अगर हमारी मदद इसमें करता है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है जो मिशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसमें हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी, क्योंकि यूएस जो है उससे पहले से इस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो उसे पहले से है। तो उनकी नॉलेज से और उनके एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी। उसके अलावा इससे और मदद क्या मिलेगी कि इट कैन हेल्प इंडिया टू गेट अलाइंड इनटू मोर सेंट्रल रोल इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन, कि इंडिया का जो सेंट्रल रोल जो है वो और ज़्यादा अलाइन हो पाएगा। इंडिया जो है वो ज़्यादा अलाइन हो पाएगा उसके सेंट्रल रोल में इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जब कोविड आया था, 2019 एंड में जब कोविड आया था, तो उस वजह से क्या हुआ था कि ये सप्लाई चेन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कीमतें जो है आपके लैपटॉप्स हो गए या मोबाइल्स वगैरह हो गए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्डमैन सैच रिपोर्ट जो है उसमें ये बताया था कि उसने 169 इंडस्ट्रीज जो थी उनको इम्पैक्ट किया था, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन जब जो है वो अफेक्ट कर गई थी। तो उस तरीके की शॉर्टेज जो है वो कभी ना हो, तो उसमें भी ये जो है सेमीकंडक्टर क्रंच जो आ गया था आपका, उसमें भी ये जो है इंडिया काफ़ी मददगार जो है वो साबित हो सकता है, अगर इंडिया जो है उस तरीके की कैपेबिलिटीज जो है वो अडॉप्ट कर ले या उतना कैपेबल जो है इंडिया हो जाए। द क्रंच हैज ईज्ड नाउ बट सम डिस्ट्रप्शंस इन द सप्लाई चेन स्टिल एग्जिस्ट। वो जो क्रंच जो आया था आपका 2019 20 21 में, वो फिलहाल के लिए वो जो है वो ईज हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रप्शंस जो है उस सप्लाई चेन में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा रीअलाइनमेंट टुवर्ड्स चिप मैन्युफैक्चरिंग। फॉर अ डोमेस्टिक परस्पेक्टिव दिस could also prompt a potential realignment of India's current policy approach on chip manufacturing, which is currently focused ऑलमोस्ट entirely ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेच्योर नोड्स। तो बेसिकली इंडिया का जो करंट जो आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेच्योर नोड्स के ऊपर काम करता है, ज्यादा फोकस उसका मेच्योर नोड्स के ऊपर है। मेच्योर नोड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चिप्स जो कि 40 नैनोमीटर से या उससे उसकी मोटाई जो है उन चिप्स की या तो 40 नैनोमीटर्स हो या फिर उससे ज्यादा हो। ऐसी चिप्स जो हैं वो आपकी यूज़ होती हैं जनरली ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में। जो आपकी कार्स वगैरह में जो चिप्स वगैरह यूज़ होती हैं वो 40 नैनोमीटर की होती हैं या उससे ज़्यादा की होती हैं। लेकिन जो एडवांस नोड्स जो है वहाँ पे भारत जो है वो अभी काफ़ी पीछे है, जो कि आपका जिसका साइज़ जो होता है वो स्मॉलर देन 40 नैनोमीटर होता है, मतलब वो 40 नैनोमीटर से पतला होता है, उसको एडवांस नोड जो है वो कहा जाता है। तो भारत को अगर उसके ऊपर जो काम करना है तो उसको उसके लिए उसको रिक्वायर्ड स्किल जो है और एक्सेप्शनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो है उसको डेवलप करना होगा और यूएस से इसमें जो है वो मदद कर सकता है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने। सबसे पहले हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। अब इसमें ये जो जब भी आप सेमीकंडक्टर या कोई डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री जो है वो लगाते हो या कोई फैक्ट्री लगाते हो, तो वो जो होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स जो है होता है और उसमें टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफ़ी इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए होती है। उसी के अलावा इसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसकी ज़रूरत होती है। हाई रिस्क जो होता है वो इस इंडस्ट्री में होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और पेबैक पीरियड जो होता है वो भी काफ़ी लॉन्ग होता है। तो रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ये सारे जो प्रॉब्लम जो हैं वो इंडिया को, ये सारे इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं कि रैपिड चेंजेस होने की वजह से टेक्नोलॉजी में उसकी वजह से इंडिया उतना रैपिड वे में उसके साथ कोप अप जो है वो नहीं कर पाएगा।
उसके अलावा मिनिमल फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह जो लगाई गई हैं, अभी सिर्फ 2 ही फैक्ट्रीज जो हैं वो भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं। तो इस तरीके की कोई भी आपकी प्राइवेट फैक्ट्री जो है वो अभी तक सामने जो है वो नहीं आई है जो इस तरीके की फैब्रिकेशन जो है फैब्रिकेशन की कैपेसिटी जो है अगर उसके पास हो। उसके अलावा लैक ऑफ फैब्रिकेशन कैपेसिटी, इंडिया हैज डिसेंट चिप डिजाइन टैलेंट बट इट नेवर बिल्ड अप चिप फैब्रिकेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो इंडिया का जो चिप डिजाइन जो है वो थोड़ा सा डिसेंट है, लेकिन उसने कभी भी चिप फैब्रिकेशन कैपेसिटी जो है वो उसके पास अभी नहीं है। और जो है भी वो भी इसरो और डीआरडीओ के पास है in their respective fab foundries, but they are primarily for their own requirement। वो अपने रिक्वायरमेंट के लिए ही चिप्स वगैरह जो है वो बनाते हैं एंड आर ऑल्सो नॉट सोफिस्टिकेटेड एज द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो जो चिप्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, जो फैब्रिकेट की जाती हैं डीआरडीओ या इसरो के द्वारा, वो भी उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितनी अभी करंटली लेटेस्ट वर्ल्ड में चल रही हैं। इंडिया हैज ओनली गवर्नमेंट ऑन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के पास जो है सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं। दैट कैन बी एडेड एज देयर माइट बी अदर फैब्रिकेशन, ओल्ड फैब्रिकेशन विच इज लोकेटेड इन मोहाली पंजाब। उसके अलावा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फैब्रिकेशन सेटअप। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको सेटअप करने का जो प्रोसेस जो है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी कैन कॉस्ट मल्टीपल्स ऑफ $1 billion टू सेटअप इवन ऑन अ relatively small scale and lagging by generation और टू बिहाइंड द लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी। कि अगर आपको एक छोटा सा यूनिट भी सेटअप करना हो और वो भी ऐसा यूनिट जो कि जो 1 या 2 जनरेशन को लैग कर रहा हो। ठीक है, मान लो अगर अभी 5th जनरेशन के सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो चल रही हैं, तो वो 3rd या 2nd जनरेशन का जो आपका सेमीकंडक्टर चिप्स जो है अगर वो भी बना रहा हो तो उसके लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर का सेटअप जो है वो चाहिए होता है। तो इस वजह से ये काफी एक्सपेंसिव जो है टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा रिसोर्स इन एफिशिएंट सेक्टर, चिप फैब्रिकेशन आर आल्सो वेरी थर्स्टी यूनिट्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर। तो इसके लिए मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर जो है वो चाहिए होता है। उसके अलावा एक्सट्रीमली स्टेबल पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई जो होती है वो एक्सट्रीमली स्टेबल जो है वो होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ लैंड, काफी ज्यादा अमाउंट में लैंड चाहिए होता है और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो चाहिए होती है। तो काफी ज्यादा चैलेंजेस जो है वो इंडिया के सामने है। अब देखते हैं टॉप 5 कंट्रीज जो सेमीकंडक्टर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं वो कौन कौन सी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और ताइवान और कोरिया जो है, साउथ कोरिया, ये दोनों मिलके अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल फाउंड्री बेस ऑफ चिप्स जो है ये बनाते हैं। मतलब दुनिया में जितनी चिप्स जो बनती हैं उनमें से 80% जो है वो ताइवान और साउथ कोरिया में जो है वो बन जाती हैं। उसके अलावा जो फाउंड्रीज जो है ताइवान की, उनमें जो चिप्स वगैरह बनती हैं, तो जो हमारे इंडिया में जो मोबाइल डिवाइसेस जो उसमें चिप्स वगैरह जो यूज करते हैं, तो वो इंडिया वाले जो हैं ऑलमोस्ट अपना अपना जो अपनी चिप्स जो है वो 70% ऑफ द चिप्स जो है वो ताइवान से खरीदते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उसमें भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।